गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश जिसने भारत में मुस्लिम सल्तनत की नींव रखी और भारत के एक बड़े हिस्से पर राज किया। गुलाम वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि कैसे ऐबक ने इस वंश की नींव रखी थी। ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार बनने से पहले ही 1210 में पोलो खेलते वक्त गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। ऐबक के बाद उसका बेटा आराम शाह 8 महीने तक गद्दी संभालता है, पर वह एक कमजोर शासक था। इसीलिए ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने उसे हटा दिया और खुद सत्ता में आ गया। इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर 1236 तक शासन किया। इल्तुतमिश के टाइम पर ही भारत पर मंगोलों का खतरा मंडरा रहा था, पर इल्तुतमिश ने बड़ी ही समझदारी से मंगोलों को भारत से दूर रखा। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया। 1236 में इल्तुतमिश की बीमारी के कारण मौत हो गई। इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा रुकमुद्दीन फिरोज सत्ता में आता है, पर इसका शासन केवल 6 महीने के लिए ही रहा, क्योंकि इसने अपने शासन में बहुत मिसरूल और करप्शन किया था। इसलिए इसकी बहन रजिया सुल्तान ने इसे हटा दिया और खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई। रजिया सुल्तान ने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया, पर 1240 में कुछ वजीरों ने रजिया के खिलाफ बगावत कर दी और रजिया के अवैध संबंधों की अफवाहें उड़ा दी। नतीजा यह हुआ कि उसे गद्दी से हटा दिया गया और 1240 में वो विद्रोह करते हुए मारी गई। 1240 से लेकर 1266 तक इल्तुतमिश के बेटों और पोतों ने ही एक एक करके दिल्ली सल्तनत पर राज किया, पर 1266 में नसीरुद्दीन महमूद की बीमारी से मौत के बाद उसके ससुर गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली की गद्दी संभाली। लेकिन 1287 में बलबन की भी मौत बीमारी से हो गई और बलबन के बाद उसके पोते मुइजुद्दीन कैकाबाद ने गद्दी संभाली। मुइजुद्दीन एक अनुभवहीन और काफी कमजोर शासक था, इसलिए उसी के मिलिट्री कमांडर जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में एक पॉलिटिकल टेकओवर लिया और मुइजुद्दीन को कत्ल करके गुलाम वंश का अंत किया, और यही से शुरू हुआ खिलजी वंश का शासन।